गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों को कक्षा 12th के फिजिक्स के सेकेंड पार्ट ऑप्टिक्स के बारे में बतलाया जाएगा। ऑप्टिक्स है क्या चीज, सबसे पहले इसके बारे में जाने। तो एक फिजिक्स का पार्ट, एक भाग होता है जिसमें कि हम प्रकाश से संबंधित घटनाओं के बारे में, प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार के माध्यमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे ही प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी जो होते हैं वो दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है, जिन दोनों पार्ट्स को आप 12th क्लास में पढ़ते हैं। तो पहला जो पार्ट्स है प्रकाशिकी का वो है रे और दूसरा है वेव। तो दो पार्ट्स में विभक्त किया गया है, एक किरण और एक तरंग। तरंग प्रकाशिकी एक अलग होती है और किरण प्रकाशिकी अलग होती है। जैसे कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो 10th क्लास में जैसे दर्पण के बारे में, लेंस के बारे में पढ़े हैं, तो ये सारे चीज जो है रे प्रकाशिकी के अंतर्गत आते हैं, यानी किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत आते हैं। और इसमें वेव ऑप्टिक्स भी पढ़ना पड़ेगा आपको। तो प्रकाशिकी की परिभाषा सबसे पहले हम लिखें, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इंट्रोडक्शन लिखें कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश तथा इसके विभिन्न माध्यम एवं उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं, के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। प्रकाशिकी के जो हैं वो दो पार्ट्स हैं। प्रकाशिकी के कितने पार्ट्स हैं? दो। देखेंगे इसके दो भाग हैं। पहला है रे ऑप्टिक्स, जिसे किरण प्रकाशिकी कहते हैं। दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, जिसे तरंग प्रकाशिकी कहते हैं। देखिए, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश के किरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, प्रकाश सबसे पहले जाने कि प्रकाश है क्या। प्रकाश क्या है? हम लिख सकते हैं कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो जानिए प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश तो आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक प्रकार की माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों को प्रेरित करती है, संवेदना प्रदान करती है। तो बात तो सही है, प्रकाश एक प्रकार का माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों को संवेदना प्रदान करती है। लेकिन इसके अनुसार अगर चलें तो प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। प्रकाश एक क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EMV, EMW भी लिख सकते हैं।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 7900 एंगस्ट्रॉम तक होती है। यानी ये दृश्य प्रकाश का बात कर रहा है, दृश्य भाग जिसे हम विजुअल कहते हैं। जैसे तो प्रकाश लिख सकते हैं, अतः प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का वह दृश्य भाग है होता है जो हमें देखने की अनुभूति प्रदान करती है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो आइए आगे चलें। तो जानिए प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो जाने निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट प्रकाश के वेग जो है वो माध्यम से प्रभावित होते हैं। ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में, सभी जगह प्रकाश का गमन कर सकती है। तो प्रकाश जब गमन करती है तो सबसे अधिक वेग निर्वात में होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलती है। तो कहने का तात्पर्य है प्रकाश का जो वेग होता है वो सबसे अधिक किस में होती है? निर्वात में होती है। कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। तो चलें आगे। दूसरा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि प्रकाश के गमन करने के जो तरीके हैं, किस ढंग से गमन करती है, किसी माध्यम के द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस प्रकार से गमन करती है। तो जैसे ये माध्यम है, मान के चलिए ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। अगर मान के चलिए प्रकाश, ये प्रकाश यहाँ से आ रही है, या तो इधर रिटर्न हो जाएगी या फिर इधर चली जाएगी। तो देखें प्रकाश जो गमन किया वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने के लिए गया, या तो परावर्तक सतह से क्या होती है कि रिटर्न आ जाती है, या परावर्तक सतह से जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथों से विचलित हो जाती है। ये देखिए इधर से आ रहा है फिर इधर चली गई, अपने पथों से विचलित हो जाती है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी माध्यम
में प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथों से जब विचलित हो जाती है तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो हम ये दोनों तीनों माध्यमों चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहले चलें देखें प्रकाश किरण के बारे में चलें। किरण क्या है? किरण प्रकाश जिस सीधी रेखा में गमन करती है ना, प्रकाश के पथ को ही किरण कहा जाता है, प्रकाश के रास्ते को ही किरण कहा जाता है। जिस रास्ते पर प्रकाश चलता है, गमन करता है, तो वो रास्ता किरण कहलाता है। तो हम लिखेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे किरण कहते हैं, उसे किरण कहते हैं। किरण जो होते हैं, किरण एक होता है किरण पुंज। क्या होता है? किरण पुंज क्या है? तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो अब आगे चलें। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटती है, ये लौट जाती है, तो उसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार से होते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार से होता है। पहला होता है अनियमित परावर्तन, दूसरा होता है नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन को हम लोग देखेंगे। तो देखें नियमित परावर्तन के लिए हम अनियमित परावर्तन जो बिना प्रकाश का परावर्तन की, ऐसा परावर्तन जिसमें कि कोई नियम का पालन नहीं हो, है ना। प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम होते हैं वो
अनियमित रूप से, जब लिखेंगे यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन जब अनियमित रूप से होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन उभरे यानी रुखरे, उभड़ खाबड़ लिख सकते हैं, उभड़ खाबड़ सतह, उभड़ खाबड़ परावर्तक सतह पर होती है। उभड़ खाबड़ परावर्तक सतह पर अनियमित, देखें ये मान के चले रुखरा है, सतह ऐसा रुखरा है, उभड़ खाबड़ है, और इस पर इस ढंग से परावर्तन हो रहा है, किसी प्रकार का नियम नहीं है। तो इसे अनियमित परावर्तन कहा जाएगा। ये उभड़ खाबड़ सतह है, अनियमित परावर्तन इसे कहा जाएगा। तो चले अब नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन तो देखिए, नियमित प्रकाश का वह परावर्तन जो कुछ नियमों का पालन करके होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम बताए गए हैं, आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो नियमित परावर्तन में देखें, लिखेंगे जब प्रकाश का परावर्तन कुछ नियमों के अनुदिश होते हैं तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम बताए गए। तो देखें, अभी प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है पहले, तो इसके लिए हम देखिए एक सरफेस बनाएंगे। ये कलर किया हुआ भाग है, रंगीन भाग। ये मान के चलिए यहाँ से प्रकाश आ रही है, इस बिंदु जहां पर प्रकाश आकर टकराती है किसी परावर्तक सतह से, वो आपतन बिंदु होता है। क्या होता है? आपतन बिंदु। और यहां से टकराकर मान के चलिए वापस जाती है। तो यहां आने वाली आपतन बिंदु तक आने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है वो आपतित किरण कहलाती है। क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और जो टकराकर वापस जाती है वो परावर्तित किरण। एक अभिलंब डालते हैं, तो अभिलंब जो है ये अभिलंब, इसको कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब। और आपतन कोण को आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो देखें, ये आपतित किरण हुआ। आपतित किरण किसे कहते हैं?
किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, जिस आने वाली प्रकाश की किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो प्रकाश, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु को आपतित किरण कहते हैं। और आपतन बिंदु से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर वापस जो किरण लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और यह विलंब है, इसको हम परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तक सतह, रिफ्लेक्ट सरफेस है ये। तो आगे चले हम देखें तो इस नियम कहता है क्या? तो पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, पहला नियम है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, कोण I बराबर कोण R। दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये तीनों एक ही, ये कहा गया ये दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में इससे आगे हम आपको बताएंगे। आज फिजिक्स का दूसरा पार्ट, प्रकाशिकी का पहला वीडियो आप लोगों को डाला गया है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।